Question is that there is a ring which is uniformly charged. We have to find the electric field intensity at point P, that is at axial. तो हमारे पास एक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके सेंटर से ये दूरी है r, यहाँ पर एक पॉइंट है P, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे? हम इस रिंग का छोटा सा पार्ट ले लेंगे जिसका नाम रखेंगे dl, जहाँ पर चार्ज मान लेंगे dq है. तो ये वाला जो थोड़ा सा चार्ज है वो यहाँ पर फोर्स लगाएगा x दूरी पर. उस इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम नाम दे देंगे dE. थोड़ा सा अगर लंबाई है तो वहाँ पे थोड़ा सा चार्ज होगा, थोड़ा सा चार्ज जो फोर्स लगाएगा उसका नाम dE रख देंगे. यहाँ एंगल बन रहा है थीटा. ठीक है, तो इसका x कंपोनेंट अगर हम निकालें dE का तो वो हो जाएगा dE cos थीटा, क्योंकि ये थीटा के सामने की ये जो साइड होती है परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस होता है, तो ये बचा बेस है. तो इस dE का इफेक्ट इस एक्सियल पॉइंट पर कितना होगा, dE cos थीटा. हमें एक्सियल पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है. तो आंसर हम कहाँ निकाल रहे हैं? एक्सियल पर, मतलब हम x एक्सिस पर निकाल रहे हैं. और थोड़ा सा जो फोर्स लग रहा है उसके कारण इधर थोड़ा सा इफेक्ट जो आ रहा है वो है dE cos थीटा. तो x एक्सिस में कितनी इंटेंसिटी आ रही है? आंसर है dE cos थीटा. अब E का फॉर्मूला होता है KQ/R². K लिख देंगे, Q कितना है, थोड़ा सा चार्ज है यहाँ पर dQ, और डिस्टेंस स्क्वायर कितना डिस्टेंस से फोर्स लगा रहा है x दूरी से. तो E का फॉर्मूला होता है ना, जैसे KQ/R², तो DE का हो जाएगा K dQ/R². cos थीटा को हम क्या लिखें? देखो यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा हो जाएगा. cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, R/x लिख दिया. तो x और x² x³ हो गया. अब हम चाह रहे हैं कि लेंथ से रिलेटेड कुछ आंसर निकले. यहाँ पर ये लेंथ है ना, इससे रिलेटेड कुछ हम आंसर चाह रहे थे. तो इस dq को हम लेंथ के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. देखिएगा, पूरे 2πa पर q चार्ज है, पूरी सरकमफ्रेंस पर कितना चार्ज है, q. तो खाली इतनी सी लंबाई पे कितना चार्ज है, dq. अब ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है, इसमें ये बोलते हैं x1/x2 बराबर y1/y2, मतलब 2πa/dl बराबर q/dq. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dq ऊपर ले आएंगे, dl ऊपर, इधर 2πa नीचे, मतलब dq की जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, हमने क्यों रिप्लेस करा? क्योंकि हम यहाँ पर लेंथ के टर्म में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं. अब इसके बाद हम क्या करें? टोटल निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. तो इंटीग्रेशन कर देंगे, और लिमिट क्या है, 0 से 2πa तक जितना भी चार्ज है वो टोटल मिला के सब कितना फोर्स लगा रहे हैं. अब यहाँ से k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, 2πa कांस्टेंट है, 2πa मतलब सरकमफ्रेंस, और r कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, लेकिन dl को यहाँ अंदर रहने दिया. इंटीग्रेशन ऑफ dl l हो जाएगा, लिमिट है 0 से 2πa. अब इस l की जगह एक बार 2πa रख देंगे, एक बार 0 रख देंगे, यहाँ तक पहुँच गए हम. उसके बाद ये 2πa से 2πa कट जाएगा, तो KQ/R/x³ आंसर बचेगा. तो ये जो x है ये हाइपोटेनस है. अगर आप डायग्राम में देखें, x हाइपोटेनस है. हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 भी लिख सकते हैं. तो x की जगह हम a² प्लस r² की पावर 1/2 लिख देंगे. अब यहाँ तक ये आंसर हमारा हो गया. अब अगर एक कंडीशन डाल दें कि ये जो r है ये बहुत ज़्यादा है a के मुकाबले, तो a² को नेगलेक्ट कर देंगे, तो नीचे r² बचेगा, और स्क्वायर का पावर 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये ओनली r³ रह गया. ऊपर के r से एक r काट देंगे तो KQ/R². और ये आंसर तो एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है. तो कहने का मतलब अगर r बहुत ज़्यादा है a से, मतलब ये r की वैल्यू बहुत ज़्यादा है a से, मतलब कहाँ है r, ये रहा, इस वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा है इस a के मुकाबले, तो आंसर हमारे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का जितना आ गया. तो मतलब एक रिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह बिहेव करेगी अगर r की वैल्यू बहुत ज़्यादा है a से. सोचो ना, अगर एक रिंग है और हम बहुत दूर जाके उसको देखेंगे तो एक पॉइंट जैसी नहीं दिखेगी, ऐसा. इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा.